महात्मा गांधी पर मोहम्मद रफ़ी के इस गाने ने रचा था इतिहास। 44 साल पहले 31 जुलाई को देश के एक ऐसे अनमोल हीरे का इंतकाल हो गया था जिसे भारत का तानसेन और खुदा की आवाज़ कहा जाता था। ये कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद रफ़ी थे, जिन्होंने मात्र 25 साल की उम्र में ही एक ऐसा ऐतिहासिक सम्मान हासिल कर लिया था कि सब देखते रह गए थे और दुनिया भर में उनकी तूती बोलने लगी थी। उन्होंने कई भाषाओं में 26,000 से अधिक गाने गाए और वो एक ऐसे सिंगर थे जिनकी आवाज़ में हैप्पी और पेप्पी गाने ही नहीं बल्कि रोमांटिक, दुख दर्द भरे कव्वाली भजन और यहाँ तक कि डिस्को गाने भी जचते थे। वो हरफन मौला थे और उनकी आवाज़ हर मूड में और हर माहौल के हिसाब से बदल जाती थी। मोहम्मद रफ़ी साहब का जब निधन हुआ था तो पूरा देश रोया था और उन्हें आखिरी विदाई देने भारी तादाद में जन सैलाब उमड़ा था। बताया जाता है कि 31 जुलाई साल 1980 को मोहम्मद रफ़ी को अंतिम विदाई देने जितना जन सैलाब उमड़ा, उतना उससे पहले सिर्फ महात्मा गांधी की अंतिम यात्रा के दौरान उमड़ा था। और मोहम्मद रफ़ी साहब के निधन पर देश के सभी स्कूलों की छुट्टी कर दी गई थी और बड़ी बड़ी दिग्गज हस्तियां उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंची थी और भारी मूसलाधार बारिश हो रही थी और इसके बीच इतनी भीड़ थी कि किसी का चेहरा नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ छाते ही छाते दिख रहे थे। और मोहम्मद रफ़ी साहब जाते जाते ऐसी याद दे गए और एक ऐसा कारनामा कर गए थे जिसे आने वाला वक्त भी नहीं भूल पाएगा। जब भारत विभाजन का दर्द झेल रहा था, उसी दौरान राष्ट्रपति महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पूरे देश में भारी शोक और विरोध देखने को मिल रहा था। तब बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए मोहम्मद रफ़ी ने एक गाना गाया था, सुनो सुनो ए दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। इसे राजेंद्र कृष्ण ने लिखा था और हुस्न राम भगत राम ने संगीत दिया था और इस गाने ने रिलीज होते ही पूरे देश में तहलका मचा दिया था। तब इस गाने के एक महीने में 1 बिलियन कैसेटें बिकी थी। उन दिनों में 78 आरपीएम के शेलेक रिकॉर्ड बनाए जाते थे, जिसमें किसी गाने की मैक्सिमम रिकॉर्डिंग 3 मिनट 20 सेकंड होती थी। लेकिन बापू की ये अमर कहानी 12 मिनट लंबा गाना था और इसलिए 4 पार्ट में रिलीज़ किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इस गाने से काफ़ी प्रभावित हुए थे। उन्होंने तो मोहम्मद रफ़ी को ख़ास तौर पर अपने घर बुलाया और ये गाना सुना था और गाना सुनकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। तब मोहम्मद रफ़ी सिर्फ 24 और 25 साल के थे और जवाहरलाल नेहरू ने तब साल 1948 में आज़ादी की पहली वर्षगांठ पर उन्हें सिल्वर मेडल देकर सम्मानित किया था। और यही नहीं, देश के पहले गणतंत्र दिवस पर नेहरू ने मोहम्मद रफ़ी को लहराओ तिरंगा गाने के लिए भी बुलाया था। अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, बिल्कुल फ्री है। फिर मिलेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।